डे टू डे न्यूज भारत में मैं सुरभि गैरोला आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम भोले भाले लोगों के आवाज बनेंगे और इसके साथ ही हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएंगे जो भोले भाले लोगों को ठगता है और उन्हें लूटता है। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे पंजाब के हालातों के बारे में। पंजाब में आपदा आई, बाढ़ आई, उसके बाद अब पंजाब जो है कुछ कुछ संभलता दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज पंजाब सरकार ने मिशन चढ़ती कला का ऐलान करते हुए शुरुआत की है। इसी पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे सहयोगी गगन नारंग। गगन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले ये बताइए कि जो आज अनाउंसमेंट हुई है पंजाब सरकार की तरफ से मिशन चढ़ती कला, इसका उद्देश्य आपको क्या लगता है? देखिए सुरभि, सबसे पहली बात, जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को बतलाया कि पंजाब जो है वो आपदा के दौर से गुजर रहा है, और आपदा के इस दौर के बीच अगर बात करें तो जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है। हालांकि पानी का स्तर कई जगह पर बिल्कुल नीचे आ गया है, लेकिन उसके बाद जो समस्याएं पेश आएंगी वो बेहद भयावह होंगी। और उसी बात को सोचते हुए पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं सरदार भगवंत सिंह मान, उन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच के जरिए इस मिशन की शुरुआत जो है वो की है। दरअसल इसका एक ही उद्देश्य, इसका एक ही लक्ष्य है कि पंजाब में आई बाढ़ के कारण प्रभावित हुए लोगों की पूरे तरीके से मदद करना। और उसके लिए चाहिए होते हैं आपको फंड्स, क्योंकि पंजाब के अगर हम कुल इस वक्त नुकसान की बात करें, जो एक टेंटेटिव सरकार की ओर से बतलाया जा रहा है, वो नुकसान है 13,800 करोड़ रुपए का। अभी ये सिर्फ एक टेंटेटिव आंका गया नुकसान है, और ये नुकसान अभी बढ़ेगा जैसे जैसे पानी बिल्कुल उतर जाएगा, बिल्कुल, और तब इस नुकसान की और चीजें सामने आएंगी। मरे हुए जानवर होंगे, कहीं कहीं जैसे लोगों की मौत भी बहाव के कारण, पानी के तेज बहाव के कारण हुई है, बिल्कुल, वैसे पिंजर या डेड बॉडीज भी आपके सामने होंगी। तो आपदा के इस दौर के बीच पंजाब के साथ केवल पंजाब ही नहीं, केवल भारत के लोग ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोग खड़े हो जाएं, इसी के लिए ये पंजाब सरकार की ओर से जो मिशन है, मिशन चढ़ती कला, इसकी शुरुआत जो है सुरभि वो की गई है। और इसका उद्देश्य यही है कि पंजाब को जो है वो आपदा से उभारने के लिए, पंजाब के बीच जो लोग इस बाढ़ के कारण प्रभावित हो गए, उन्हें आपदा से निकालने के लिए, उनकी मदद करने के लिए फंड्स जुटाने की ये कवायद जो है वो पंजाब सरकार की ओर से की गई है। और इसीलिए इसे नाम दिया गया है मिशन चढ़ती कला। और इसी के जरिए जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं सरदार भगवंत सिंह मान, उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि आप पंजाब की आपदा के बीच मारे और फंसे लोगों की मदद के लिए फंड्स जो हैं वो सरकार को दें, ताकि जो सरकार है वो खुले हाथों से और अच्छी तरह से जो है वह लोगों की मदद कर सके। क्योंकि अगर आप बात इस बाढ़ के कारण प्रभावित हुए लोगों की करें तो पंजाब में जो है वो 20 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनका सामान बेकार हो गया और जिनके घरों की छतें जो हैं वो चोने लगी, पानी टपकने लगा, और 7 लाख लोग ऐसे हैं जो पूरे तरीके से बर्बाद हो गए हैं। सुरभि, सोचिए, उनके सर पर ना छत रही, बिल्कुल, ना उनके पास किसी तरीके का सामान रहा, ना उनके पास उनके पशुधन बचा। वो मतलब खुले आसमान के नीचे इस वक्त अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, और ऊपर से उस पानी को कोस रहे हैं जिसने आपदा के रूप में आते हुए इस तरह का सैलाब पंजाब को दिखलाया कि पंजाब जो है वो आंसू बहाने लगा। बिल्कुल। और उन्हीं आंसुओं को पोंछने के लिए, उन्हीं लोगों के जो आपदा के कारण बर्बाद हुए, उस बर्बादी के जख्म को भरने के लिए, उनकी तड़प को कम करने के लिए कैसे लोगों की सहायता की जाए, उन्हें पैसा पहुंचाया जाए, उसमें कोई कमी ना रहे, यही उद्देश्य जो है वो मिशन चढ़ती कला का है। जी सुरभि, मिशन चढ़ती कला के बारे में आपने जो डिटेल दी है, उससे तो इसके उद्देश्य के बारे में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, सुनहरी भविष्य दिखाई दे रहा है कि जल्दी ही रिकवरी हो जाएगी। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो ये जमीनी तौर पे कितना काम आएगा आगे चल के, आपको क्या लगता है?
बिल्कुल सुरभि, अगर बात पंजाब के 23 जिलों की जाए तो 23 जिलों में बाढ़ ने कहर मचाते हुए हर चीज को तबाह किया है। भले वो घर की इमारतें हों, भले वो व्यापारिक संस्थान हो, भले वो स्कूल की इमारत हो, भले वो छोटी डिस्पेंसरी हो, आम आदमी क्लिनिक हो या सिविल अस्पताल हो, तो हर जगह पानी ने मार करते हुए 2300 जो गांव हैं पंजाब के, उनको बुरे तरीके से जो है प्रभावित करते हुए लोगों की जिंदगी को तितर बितर करके रख दिया है। अगर स्कूलों का हम आंकड़ा लें तो तकरीबन जो है वो 3200 से ज्यादा स्कूलों की इमारतों को बेहद बड़ा नुकसान पहुंचा है जी। और वहीं अगर बात हम क्लिनिक्स की करें तो 1400 क्लिनिक्स जो हैं वो बाढ़ की आने के कारण जो है पूरे तरीके से खत्म हो गए हैं। और इसी चीजों को दोबारा बनाने के लिए भले ही सरकार को केंद्र सरकार की ओर से फंड दिया गया हो, पंजाब सरकार के पास खुद जो है NDRF का नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड जो होता है वो भले पड़ा हो, लेकिन वो नाकाफी है लोगों को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। सोचिए एक इंसान ने जिंदगी भर की कमाई करते हुए 3 कमरों का घर अपने लिए बनाया और वो पूरे तरीके से खत्म हो गया, तो उसमें जिंदगी की कमाई लग जाती है एक घर को बनाने में। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को फिर से जो है उन्हें घर दिया जा सके, उनके सर पर छत दी जा सके, तो ये कवायद जो है पंजाब सरकार की वो काबिले तारीफ है कि मिशन चढ़ती कलां के जरिए सरदार भगवंत सिंह मान जो हैं उन्होंने फंड जुटाने की कवायद शुरू की है और इसमें तमाम कैबिनेट मंत्री और दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता हों, समर्थक हों, वो भी बढ़ चढ़कर आगे आएंगे। और ख़ास तौर पर विदेशों में बसे पंजाबियों की बात की जाए तो ये मिशन जो है, मिशन चढ़ती कलां, उनके लिए एक नई राह खोलेगा, क्योंकि कई बार NRI भाई बहन जो हैं वो सहयोग के लिए राशि देते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम वो या उन्हें नहीं मालूम कि वो राशि जो है सही हाथों तक पहुंची और सही हाथों तक पहुंचते हुए जो उसका सही हकदार था उसे मिली या नहीं मिली। ये तमाम चीजें जो हैं वो नहीं जान पाते थे। मिशन चढ़ती कलां जो है उसके जरिए अगर आप फंड भेजना चाहते हैं तो इसके लिए पंजाब सरकार ने बकायदा एक पोर्टल की शुरुआत की है और उस पोर्टल के जरिए आप जो है पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं, कैसे आपको पैसे भेजने हैं, कैसे आपको अपना सहयोग पंजाब सरकार को देना है। उसी पोर्टल के जरिए जो है आप वो सहयोग भिजवा सकते हैं। और हम अपने दर्शकों के लिए भी ये बताना चाहेंगे कि आखिरकार उस पोर्टल का नाम क्या है। तो पोर्टल जो है उसका नाम है www.rangla.punjab.gov.in। यानी ये जो पोर्टल है पंजाब सरकार का, इस पोर्टल को जो है नाम भी इसी तरीके का दिया गया है, रंगला, है ना। यानी कि भगवंत मान जो हैं वो चाहते हैं कि फंड्स आए और पैसे से मदद करते हुए जो लोग बर्बाद हुए उन्हें फिर से खड़ा करते हुए उनकी जिंदगी को पटड़ी पर लाया जाए और पंजाब को फिर से जो है वो रंगला पंजाब बना दिया जाए। जिस तरीके से पंजाब चल रहा था, खुशियों में झूमता पंजाब, अन्नदाता अपने खेतों में काम करता हुआ जो है वो पंजाब में अपना सहयोग देता हुआ पूरी दुनिया को अन्न देने का काम करता है, तो वो दौर फिर से लौट आए। इसीलिए ये मिशन चढ़ती कलां की शुरुआत की गई है। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि www.rangla.punjab.gov.in, यानी इस पोर्टल के जरिए आप जो हैं वो पंजाब सरकार को जो भी देना चाहें, जो भी आपदा पीड़ित परिवारों के लिए आप सहायता करना चाहें, इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। और पूरी पारदर्शिता के साथ ये पोर्टल चलेगा, क्योंकि इस पर पैसा आएगा तो सवाल ये भी कई लोगों के मन में हो सकता है कि सरकार के जरिए ये पैसा जो है सही हाथों तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, कहीं इस पैसे की आपस में ही बंदर बांट ना हो जाए, है ना। तो उन तमाम चीजों पर नजर रखने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक वॉर रूम भी बनाया है, जहां से पल पल की अपडेट पर वो नजर रख पाएंगे कि दिन के 24 घंटे हैं, 24 घंटे में किसने कितना फंड कहां से दिया, कैसे दिया, किस बैंक से आया, ये तमाम जानकारियां जो हैं वो मुख्यमंत्री के पास होंगी। और उनका भी यही दावा है कि पंजाब की मदद के लिए आने वाले इस पैसे से
कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई निचले स्तर के अधिकारी या कोई कर्मचारी इस फंड का दुरुपयोग ना कर पाए। इसलिए यह सीधी देखरेख जो है वो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में होगी। इस पोर्टल की देखरेख जो है वो सीधी अपनी नजरों से वो रखे हुए हैं, अपनी नजरें इस पर बना के रखेंगे और यही उनका मिशन है कि मिशन चढ़ती कला के तहत जो है पंजाब को फिर से रंगला बना दिया जाए। पंजाब में फिर से भंगड़े की धमक जो है हमें सुनाई देने लगे, गिद्दे की गूंज सुनाई देने लगे। हालांकि इसमें काफी वक्त लगेगा, लेकिन जिस तरीके से हम लोग पंजाब गए, डे टू डे न्यूज टीम जो है वहां मकौड़ा पत्तन तक हम लोग गए। आपने मकौड़ा पत्तन के हालात देखे बिल्कुल कि किस तरीके से पानी के चलते जो है इस तरफ भी बर्बादी, बीच में पानी और उसके पार 7-8 गांव जो पूरे तरीके से कट से ही गए। बिल्कुल। और उन तक मदद पहुंचाने का काम भी जो है वो सरकारों और दूसरे सहयोगियों की ओर से किया जा रहा है। लेकिन हालात जो हैं वो बड़े चिंताजनक बने हुए थे, लेकिन पंजाब को पंजाब के लोगों ने खुद ही संभाल लिया, क्योंकि पंजाब जो है वो किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं जानता। बिल्कुल। पंजाब जो है अपना हाथ जो है दूसरों की तरफ बढ़ाना जानता है। मदद के लिए पहचाना जाता है पंजाब, लंगर सेवा के लिए पहचाना जाता है पंजाब, अपनी दरिया दिली के लिए पहचाना जाता है पंजाब। लेकिन उसी पंजाब को देखकर आज जो है कहीं ना कहीं हमारे दिल में दर्द भी है, हमारी आंखें भी जो हैं वो नम हैं। लेकिन कोई बात नहीं, विपदाएं आती हैं, आपदाएं आती हैं, लेकिन शख्स या फिर देश या फिर सूबा वही होता है जो आपदा और चुनौतियों का सामना करते हुए खुद फिर अपने आप को खड़ा करके मुख्य धारा में लौट आए, और पंजाब यकीनन आएगा। जी सुरभि, पंजाब के लिए आपने बिल्कुल सही कहा कि पंजाबी कभी किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं जानते, हमेशा इन्होंने किया ही है। हर मदद में सबसे पहले उतरते हैं और पूरे देश में ही नहीं विदेशों तक में भी जाना पड़ जाए तो ये एक बार भी संकोच नहीं करते हैं। ये लोग सबसे पहले कूदते हैं मदद के लिए, ये नहीं सोचते कि इसमें इनका फायदा है या नहीं है। लेकिन आज जब इनको जरूरत है तो विदेशों से भी इनको मदद उसी पैमाने से, उससे 100 गुना ज्यादा पैमाने पर आ रही है। लोग बढ़ चढ़ कर जो है हाथ बढ़ा रहे हैं मदद का। इसी से रिलेटेड मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे ये एनजीओज वगैरह आजकल बने हुए हैं, इनमें डोनेट करने के लिए काफी लोग जो है तैयार होते हैं, डोनेट भी करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट रूप से वो आपस में सेवा नहीं कर पाते, जो भी रीजन होते हैं कुछ। तो इस पे मैं पूछना चाहूंगी कि कितना सही है एक एनजीओज को देना या फिर खुद जाकर कोशिश करना कि वहां तक पहुंचा जा सके और खुद डायरेक्ट मदद करें, ताकि देखा जा सके कि सही मदद सही जगह पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। बिल्कुल सही कहा सुरभि आपने, क्योंकि कई लोग जो हैं वो आपदा के दौर को अवसर की तरह बुनाने में देर नहीं करते। बहुत से पोर्टल, बहुत से एनजीओ, बहुत से सोशल मीडिया पर जो है वीडियोस भी देखे गए कि आप हमें यहाँ पर पैसा भिजवाइए, हम पंजाब के लोगों की मदद करेंगे। हालांकि पांचों उंगलियां जो हैं वो एक बराबर नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर एनजीओज भी जो हैं वो दिखावे की भेड़ चाल में फंसे हुए होते हैं। असल में एनजीओ कई बार होते नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील करते हुए कि हम फलाना एनजीओ से हैं, तो कहीं ना कहीं लोग भी मदद करने को आगे आते रहते हैं। उन लोगों से जो मदद करने की भावना रखते हैं, जो चाहते हैं कि पंजाब में बाढ़ प्रभावित भाई बहनों को जो है हमारी तरफ से जो बन सकता है मदद पहुंचाएं, भले वो अन्न की मदद हो, भले वो पैसे की मदद हो। बिल्कुल। तो उस पैसे का दुरुपयोग ना हो। जो फर्जी एनजीओ हैं वो कहीं उस पैसे का इस्तेमाल करते हुए अपनी जेबें गर्म ना कर लें। इसीलिए जो है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ये रास्ता निकाला है कि मिशन चढ़ती कला के तहत www.rangla.punjab.gov.in जो है वो एक सरकारी पोर्टल है और सरकार ही इसकी देखरेख करेगी। तो अब वह लोग जो डर रहे थे कि यार हमारे पैसे, संकोच कर रहे थे कि हमारे पैसे सही जगह एनजीओ के जरिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो अब उनको भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो अपना सहयोग जो है इस पोर्टल यानी www.rangla.punjab.gov.in पर देते हुए अपनी इस इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं और इस संकोच को भी और इस गिल्टी को भी मन से उतार सकते हैं कि यार हमने मुसीबत की घड़ी में अपने पंजाब की सरजमीन पर बसे हुए लोगों की मदद नहीं की, क्योंकि अब उनका पैसा या भेजी हुई जो भी चीजें होंगी
वो सही हाथों तक पहुंचेंगी, सही लोगों तक पहुंचेंगी, ताकि उनका जीवन जो है वो बेहतर बनाया जा सके। इसी सोच के साथ ये मिशन चढ़ती कलां जो है वो अपने आप में एक नायाब फैसला है पंजाब सरकार का, पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान का सुर। बिल्कुल नारंग जी, उम्मीद है कि ये जो फैसला आज लिया गया है पंजाब सरकार की तरफ से, ये जरूर जो है पंजाबियों के लिए, पंजाब के लिए फायदेमंद साबित होगा और हर प्रयास हो कि पंजाब जल्द से जल्द सुनहरा पंजाब जैसा था वैसा उससे भी बेहतर बनकर उभरे इस बार। तो हम आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत हर एक इलाके में पहुंचा है। डे टू डे भारत ने हर ग्रामीण से बात करी है, ज़मीनी स्तर पर बातचीत करके जायजा लिया है स्थिति का। अगर आप मुसीबत में हैं और अगर आप भी बाढ़ की या किसी आपदा की मार झेल रहे हैं और हमसे मदद की उम्मीद लगा रहे हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पर कॉल करें और हमसे संपर्क करें। हर संभव मदद डे टू डे न्यूज़ भारत की तरफ से आपको दी जाएगी। ऐसे ही अन्य चर्चाओं के साथ हम आपके सामने फिर पेश होंगे। बने रहे डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।